भोपाल से खबर बता रहे हैं, खुशहाबाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने इंडिया से भारत पुस्तक का विमोचन किया। सीएम ने पुस्तक के विमोचन समारोह को संबोधित किया। तो सीएम ने पुस्तक के विमोचन समारोह को संबोधित किया है और सीएम ने इंडिया से भारत पुस्तक का विमोचन किया। खबर बता रहे हैं आपको, जिसमें खुशहाबाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए और सीएम ने इंडिया से भारत पुस्तक तक का विमोचन किया है और सीएम ने पुस्तक के विमोचन समारोह को संबोधित किया। इंडिया से भारत एक प्रवास इस पुस्तिका के विमोचन के अवसर पर मंच पर विराजमान पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर, देश के नहीं दुनिया के अंदर जिनका बड़ा नाम है, माननीय हेमंत शर्मा जी का मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभागार में मौजूद सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, मैं इस कार्यक्रम को शुरू से अभी तक अगर यहीं के यहीं विश्लेषण करूं तो ये हमारे लिए अभी जितने 11 अध्याय में आपने जोड़ा है, सच में प्रशांत जी आपने बहुत मेहनत की है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन ये भी बात सत्य कि 14 से लेकर 26 तक की इस यात्रा के दरमियान कहाँ किस किस को लिखे, कितना लिखे, वाकई में सच में हमारे लिए ये दौर स्वर्णिम काल खाली कहा नहीं जा रहा है, ये आंखों के सामने चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। कहाँ हम अपने देश की आजादी के पहले दिन की कल्पना करें। सही में आपने सही सोचा जब आपने एक राज्य के मुख्यमंत्री का निधन का उस घटनाक्रम को उल्लेख करके ये अपना एक बड़ा दायित्व का निर्वहन किया। किसी देश के साथ उसकी विगत समय के संघर्ष की गाथा के लिए जो जो घटनाक्रम घटे होंगे और उस घटनाक्रम के बाद देश की आजादी के बाद क्या होता है, देश की आजादी के लिए वंदे मातरम ने एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करा तमाम क्रांतिकारियों के लिए। देश के लिए आप गलत बात मत करो। ये भी 14 से अभी 26 की यात्रा में हुआ है। श्री राम मंदिर का निर्माण भी धूमधाम से और वंदे मातरम का गान भी देश भर में चल रहा है। ये हमारे नेतृत्व की विशेषता है और ये है वास्तव में इंडिया से भारत की यात्रा में अभी छूटे हुए कुछ प्रसंग। मुझे आपकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। हमारे बीच में से अगर हम जनगण मन की बात कर रहे हैं और वंदे मातरम की बात कर रहे हैं तो सच में हमारे बीच में आज के इस दौर में अपने लिए खास करके शासन के कारण से जिस प्रकार से अपना प्रज्ञा प्रवाह की यात्रा में एक कोटेशन अच्छा लिखा है, कुप्रचार के खिलाफ भी प्रज्ञा प्रवाह काम करता है। वास्तव में कुप्रचार के खिलाफ व्यवस्थाओं के आधार पर जिस प्रकार से अपनी सरकारें काम कर रही है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। लोकतंत्र को सबसे ज्यादा मजबूती अगर मिलती है तो न्यायपालिका से मिलती है। ऐसे में न्यायपालिका के सवाल पर भी न्यायपालिका की अंतिम सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्णय का श्री राम मंदिर के मामले में पूरे देश ने स्वागत अभिनंदन किया। और तो और वो 75 साल तक जो मुकदमा लड़ता रहा वो भी राम मंदिर के भूमि पूजन में उपस्थित रहा। ये है हमारा वास्तव में भारत का अपना रहीम रसखान के जमाने का भारत, जिसके आधार पर हम अपनी उस संस्कृति पे गर्व कर सकते। लेकिन सच में आज इस कार्यक्रम में जितना अच्छा ये भाव के साथ पुस्तक का कार्यक्रम हुआ है, मैं आपको पुनः अपनी ओर से बधाई देता हूं और मुझे गर्व है मध्य प्रदेश में इतने अच्छे लेखक हैं जिनके कारण से पूरा देश जिन पे गर्व करेगा, पूरा देश के अंदर वो पाथेय बनेगा जिस आधार पर हम सब ऐसे आयोजनों के लिए बार बार आने की इच्छा करेंगे। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की जय। इंडिया